नमस्कार बच्चों, मैं राजीव विरमान आपका स्वागत करता हूं मेरे यानी आपके अपने YouTube चैनल राजीव मैथ्स ट्यूटोरियल पर। और आज इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ रिमाइंडर के बारे में। ये रिमाइंडर थ्योरम की टाइप 2 है। टाइप 1 में हमने क्या जाना था भाई, रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। रिमाइंडर थ्योरम के बारे में मैंने बताया था भाई, डिविडेंड जो होता है वो डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है, और उस पर हमने कुछ सवाल लिए थे। आज हम जानेंगे भाई टाइप्स ऑफ रिमाइंडर क्या होते हैं, और फिर उन पर कुछ सवाल लेंगे जो सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर आ सकते हैं। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं बच्चों तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक्स को लाइक कर लेना, और वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखें ताकि आपका कोई भी मेन एक्सपेक्ट रह ना जाए। चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो। देखिए टाइप्स ऑफ रिमाइंडर क्या होती है बच्चों, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है आपका कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर, हिंदी में इसे क्रमागत शेष कहते हैं, क्रमागत शेष। और एक होता है आपका सक्सेसिव रिमाइंडर, हिंदी में इसे लगातार शेष कहते हैं, लगातार शेष। हालांकि सक्सेसिव कॉन्जिक्यूटिव लगभग सेम टर्म ही होती हैं आपकी। अगर आप इसे किसी और टॉपिक में पढ़ेंगे तो दोनों का मतलब एक ही समझा जाएगा, लेकिन जब रिमाइंडर की बात आएगी तो कॉन्जिक्यूटिव और सक्सेसिव दोनों का मतलब बच्चों अलग होता है। क्या फर्क है दोनों में, देखिए कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर क्या होता है। चलिए मैं एक सवाल के थ्रू आपको इस बात को समझा देता हूँ। व्हेन अ नंबर 4831 इज डिवाइडेड बाय 5, देन फाइंड द कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर्स। तो यहाँ पर जो कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर्स होंगे वो क्या होंगे। सवाल क्या है कि अगर संख्या 4831 को 5 से भाग दिया जाए तो उसके जो क्रमागत शेष होंगे वो क्या होंगे। तो आप ऐसे सवालों में क्या करेंगे, आप कहेंगे सर जो भी नंबर है 4831, आप इसको भाग लगाएंगे। किससे भाग लगाएंगे भाई, 5 से भाग लगाएंगे। तो ये कितने पर जाएगा, आप कहें सर 9 पर जाएगा, 45, कितना रह जाएगा, 3 रह जाएगा। तो ये क्रम में आने वाला क्या होगा, आपका पहला शेष होगा। ये क्या होगा बच्चों, ये क्रम में आने वाला आपका पहला शेष है। आपको क्रमागत शेष बताने हैं ना, तो ये जो क्रम में शेष आएंगे उनमें ये पहला शेष है, आपका पहला कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर है। उसके बाद आप फिर से यहाँ से क्या करेंगे, 3 कैरी करेंगे। आप कितने पर जाएगा, 6 पर जाएगा, 5 6 30, कितना बच जाएगा बच्चों, 3 रह जाएगा। आप कहेंगे सर ये इसका क्रम में आने वाला दूसरा शेष है। फिर आप क्या करेंगे, 1 को उतारेंगे, फिर ये कितने पर जाएगा, फिर 6 पर जाएगा, 5 6 30। अब ये क्रम में आने वाला आपका आखिरी शेष है, क्योंकि इसके बाद तो आप कुछ कैरी मतलब यहाँ से कुछ ले नहीं पाएंगे। तो आप कहेंगे सर यहाँ से जो कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर आएंगे वो मेरे क्या होंगे, 3 3 1, 3 3 1। ये जो है बच्चों आपके, ये आपके कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर आ गए, क्रमागत शेष आ गए। उम्मीद है आपको कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर के बारे में पता चल गया। कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर होते क्या है कि आप किसी नंबर से जब भाग लगाते हैं तो इस तरह से जो आपके ये कॉन्जिक्यूटिव जो आपके रिमाइंडर बचते जाते हैं। पहली बार क्या रिमाइंडर बचा, 3, अगली बार क्या बचा, 3, और सबसे लास्ट में क्या बचा, 1। तो ये आपके कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर होते हैं। अब सक्सेसिव रिमाइंडर क्या होते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। चलिए यहाँ से भी एक सवाल ले लेते हैं। व्हेन अ नंबर सक्सेसिवली, चलिए नंबर ही ले लेते हैं। व्हेन अ नंबर 473 इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 4 and 5, then find the remainder respectively। तो जो रिमाइंडर होंगे वो क्या होंगे। सवाल क्या है, जब किसी संख्या 473 को 4 और 5 से लगातार भाग दिया जाता है तो उसके जो क्रम से शेष होंगे वो क्या होंगे। देखिए आप इस तरह के सवालों में क्या करेंगे, जब सक्सेसिवली डिवाइड करते हैं तो आपको जो भी नंबर बोला गया आप उसको डिवाइड लगाएंगे। 473 को किससे डिवाइड लगाएंगे भाई, सबसे पहले किसका नाम आया, 4 का, तो 4 से भाग लगाएंगे, पहला डिवाइजर हो गया आपका। तो आप इससे जब भाग लगाएं तो आप कहेंगे सर कितने बचाएगा, 1 पर कितना बचा, यहाँ से 7 कुछ नहीं बचेगा, 7 ले लेंगे, फिर 1 पर जाएगा, 3 रह जाएगा, फिर 3 उतारेंगे यहाँ से, 8 पर जाएगा, 32, और यहाँ से क्या बचेगा बच्चों, 1। तो आप कहेंगे सर ये 473 को 4 जब भाग देगा तो कितना बचाएगा, 1 बचाएगा। तो ये आपका पहला सक्सेसिव रिमाइंडर है। इसके बाद जो आपका यहाँ से भाग देने पर जो क्वोशंट आता है बच्चों, है ना, ये जो क्वोशंट आएगा
ये जो क्वोशंट आएगा, भागफल आएगा, आप इसी को फर्दर आगे डिवाइड कराएंगे किससे, जिससे बोला गया। आप कहेंगे सर अब 118 को 5 से भाग देंगे, ना कि हम 473 को दोबारा 5 से भाग देंगे। सक्सेसिव रिमाइंडर में यही होता है कि आप पहले क्या करेंगे, जिससे बोला गया आप उससे भाग लगाएंगे, फिर जो भागफल आएगा उसको हम नेक्स्ट डिवाइजर से भाग करेंगे। आप कहेंगे सर 5 से भाग लगाओ, 2 पर जाएगा 1, 8, फिर 3 पर जाएगा 15, कितना रह गया 3। तो ये जो है बच्चों आपके, ये आपका पहला और ये दूसरा सक्सेसिव रिमाइंडर है। तो यहाँ से जो इसका आंसर आएगा बच्चों वो आएगा कितना, 1 और 3। ये इस सवाल का उत्तर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर कौन से होते हैं। इस तरह से जो क्रम में आते जाते हैं वो आपके कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर होते हैं। और सक्सेसिव रिमाइंडर कौन से होते हैं, आपको अलग अलग भाग देकर डिवाइजर से रिमाइंडर बताने होते हैं। सक्सेसिव रिमाइंडर क्या होंगे देखिए, अगर ऐसा सवाल दोबारा से आता है तो आप क्या करेंगे, आप ये सब ताम झाम ना करके आप अलग से एक बार में ही दोनों रिमाइंडर निकाल कर लाएंगे। कैसे, जो भी नंबर देता है उसको लिख लीजिए, आप जो भी नंबर देता है लिख लीजिए। आप कहेंगे सर 473 है, सबसे ऊपर हमारा नंबर आएगा, यहाँ हमारे डिवाइजर आएंगे, जो हमारे सक्सेसिव डिवाइजर, पहले किससे भाग लगाना है, 4 से फिर 5 से, तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा। और इस तरफ हमारे सक्सेसिव रिमाइंडर आएंगे, यहाँ हमारे रिमाइंडर आते चले जाएंगे। तो आप कहेंगे सर भाग लगाओ इसको 4 से, तो कितने में जाएगा 1, फिर 4 1 4, फिर 3 गया 4 8 32, तो कितना बच गया 1। यहाँ पर हम रिमाइंडर को लिख देंगे, 4 से भाग लगाएंगे, जितने पर जाएगा लिख देंगे और जो रिमाइंडर बचेगा लिख देंगे। तो आप देख पाए कि जो यहाँ से क्वोशंट था हमारा, ये जो भागफल था ये ठीक 5 के सामने आ गया, तो हमें अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम फिर से भाग लगाएंगे, 5 दूनी 10, 1 गया 5 दिए 15, कितना बचा 3। तो ये आपके सक्सेसिव रिमाइंडर आ जाएंगे 1 and 3, 1 and 3। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर क्या होता है, सक्सेसिव रिमाइंडर क्या होता है, आपको दोनों के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए फिर हम सवाल लेते हैं। सबसे पहले हम कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर पर सवाल लेते हैं और देखते हैं कैसे सवाल यहाँ से पूछ सकता है। पहला सवाल इस प्रकार है बच्चों, व्हेन 41537 इज डिवाइडेड बाय 13 देन फाइंड द कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर। यह एक संख्या है जिसको 13 से भाग देने पर क्रमागत शेष हमें बताने हैं। बहुत आसान सवाल है, आप वीडियो को पॉज करें, खुद से सवाल को करने की कोशिश करें और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए फिर सवाल को देखते हैं क्या करना है। आप कहेंगे सर कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर निकालना है, तो फिर तो वही करेंगे 41537। आप भाग लगाएंगे किससे, जिससे कहा गया है 13 से। 13 से भाग लगाएंगे तो कितने पर जाएगा, 3 पर 39, कितना बचेगा 2। तो ये जो है आपका ये क्रम में आने वाला पहला शेष है, कितना 2। फिर आप 5 लेकर आएंगे तो कितने पर जाएगा, फिर 1 पर जाएगा 13। तो यहाँ पर जो आएगा ये आपका क्रम में आने वाला दूसरा शेष होगा, कितना होगा 12। तो आप कहेंगे सर ये जो 12 है 12 है, ये आपका क्रम में दूसरा शेष है। फिर आप क्या लेकर आएंगे 3, कितने पर जाएगा 13 नीम 117। ये क्रम में आने वाला आपका तीसरा शेष होगा, कितना 13 में 7 गए 6। ये आपका थर्ड कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर है। फिर आप 7 को लेकर आएंगे, फिर 5 पर जाएगा, 13 पंजे 65 और कितना बचेगा बच्चों 2। ये आपका क्रम में आने वाला आखिरी शेष है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि सर हमारे जो कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर होंगे ना, कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर क्रमागत शेष, वो क्रम से 2, 12, 6 और 2। ये सवाल का सही आंसर है। अब ये सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए 64329 इज डिवाइडेड बाय 3 डिजिट नंबर। एक संख्या है 5 अंक की जिसको 3 अंक की संख्या से भाग लगाया जाता है। देन देयर आर 3 कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर्स आर 175, 114 एंड 213 रेस्पेक्टिवली। तो उसके बाद जो उसके 3 क्रमागत शेष आते हैं वो क्रम से इस प्रकार है। फाइंड द डिवाइजर्स, आपको भाजक की संख्या बतानी है, डिवाइजर्स नहीं डिवाइजर। तो आपको भाजक बताना क्या होगा। देखिए बच्चों, जब आप भाग लगाते हैं तो यहाँ पर डिवाइजर आता है, तो आपको यही निकालना है। संख्या हमें पता है क्या है, 6 4 3 2 9। तो उसने कहा जो पहला रिमाइंडर आता है, यहाँ पर जो पहला रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा 175। तो यहाँ से मुझे एक दो बात तो रिमाइंडर को देखकर ही पता चल गई क्या, कि आपका जो मैक्सिमम रिमाइंडर है बच्चों, मैक्सिमम रिमाइंडर जो है वो क्या है। आप कहेंगे सर मैक्सिमम रिमाइंडर हमारा 213 है। तो अगर बड़ी से बड़ी जो शेष संख्या आती है वो 213 है, तो इसका मतलब जो डिवाइजर होगा, जो भाग करने वाली संख्या होगी, वो उससे कुछ ना कुछ बड़ी होगी। अगर आप 213 रिमाइंडर बता रहे हैं तो इसका मतलब
जो डिवाइजर रहा होगा, जो भाग कर रहा होगा, वो 213 से तो बड़ा ही रहा होगा, तभी तो 213 बचेगा। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब जो डिवाइजर होगा, डिवाइजर मस्ट बी ग्रेटर देन किससे? आप कहेंगे सर 213 से। तो इसका मतलब जो हमारा डिवाइजर होगा वो 213 से तो बड़ा होगा। एक बात हमें ये पता चल गई। दूसरा 3 डिजिट का है, इसका मतलब वो 1000 से छोटा होगा, दूसरी बात पता चल गई। अब और यहाँ से हम क्या पता लगा सकते हैं? आप कहेंगे सर पहला तो मेरा क्या है, रिमाइंडर, कॉन्सेक्यूटिव रिमाइंडर ये आया है, तो इसका मतलब ये इसमें से घट कर आया होगा। तो आप मुझे बताओ इसमें से कितना घटाएं? तो आप कहेंगे सर 175 था, ये 175 गिवन था, तो आप कहेंगे सर इसमें से इसको माइनस कर लो। भाई आप कहते हो अगर ये इसमें से कोई संख्या को घटाई गई है उसके बाद 175 आया, जैसे मैं कहता हूँ भाई 8 है, 8 में से इधर कर रहा हूँ, 8 में से कुछ घटाने पर 6 मिला है, तो कितना घटाया होगा? आप कहेंगे सर 2 घटाया होगा। 8 में से 6 घटा तो 2 पता चल जाएगा, या 8 में से 2 घटाकर 6 आ जाता है। तो आप कहेंगे सर इसमें से घटा लीजिए आप। तो जब आप इसमें से घटाएंगे तो 13 में से 5 गया कितना बच्चों? 8। यहाँ 13 में से 7 गया 6, और 5 में से गया 4। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब पहली बार इस संख्या को घटाया गया होगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। आप कहेंगे ठीक है सर, फिर उसके बाद क्या क्या होगा? भाई ये आ गया। अब उसके बाद जब ये बचा है तो यहाँ से कैरी क्या होगा, कितना 2 यहाँ से उतार कर लाए होंगे। आप कहेंगे ठीक है सर, उसके बाद हमने यहाँ पर फिर भाग लगाया होगा, तो यहाँ कुछ घटने के बाद यहाँ बचा होगा, कितना बचा है सेकंड टाइम? आप कहेंगे सर 114 बचा है, 114। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या घटाया गया होगा? आप कहेंगे सर 12 में से 4 गया 8, 4 में से 1 गया 3, और 16 में से 1 गया 15, नहीं 17 में से 1 गया 16, ये आएगा। आप कहेंगे सर इसको घटाया गया होगा। अब इसको घटाने के बाद यहाँ से क्या किया होगा? 9 को कैरी कर लाए होंगे। अब इसको लेकर आए होंगे, उसके बाद इसमें से कुछ संख्या भाग हो गई होगी, कट गई होगी, और फिर लास्ट में क्या बचा होगा? 213। सबसे लास्ट में क्या बचा? 213। ये बात है। पहले इतना बचा, मैं एक बार बता देता हूँ, पहले इतना बचा 175, अगली बार इतना बचा, और लास्ट में इतना बचा। तो आप कहेंगे सर इसमें से कुछ घटाया गया होगा तब 213 आया होगा। तो बताइए कितना घटाया गया? आप कहेंगे सर 9 में से 3 गया 6, 4 में से 1 गया 3, और 11 में से 2 गया 9, इसलिए 936 घटाया गया होगा। अब आप मुझे ध्यान से देखकर बताओ बच्चों कि यहाँ पर जो डिवाइजर रहा होगा, यहाँ पर जो ये डिवाइजर रहा होगा, ये इन्हीं के जो 468 आया है, 1638 आया है, 936 आया है, ये सब जो नंबर है ये इसी के कोई ना कोई मल्टीपल होंगे। भाई आप जब भाग लगाते हैं कुछ इस तरह से, मान लो यहाँ पर 4 है तो ये 2 पे गया तो 8 आ गया होगा, मान लो इधर से कट के कुछ भी आया होगा। फिर अगली बार मान लो 5 पे गया तो 4 पंजे 20 आया होगा। तो ये जो आ रहे हैं, ये जो आ रहे हैं, ये क्या है? आप कहेंगे ये 4 के मल्टीपल हैं, ये 4 के मल्टीपल हैं। लेकिन क्या ये डिवाइजर हैं? नहीं, ये डिवाइजर नहीं है। हो भी सकता है कि भाई मान लो 1 पर जाए, 4 एकम 4 आ जाए, तो डिवाइजर भी हो सकते हैं, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि ये डिवाइजर है। तो आप कहेंगे सर ये 4 के मल्टीपल इस डिवाइजर के मल्टीपल हैं। अगर ये डिवाइजर के मल्टीपल हैं तो ये गारंटी है जो इन को भाग कर रहा होगा, कौन भाग करेगा? 4 ही तो भाग करेगा। मतलब इनका जो कॉमन फैक्टर रहा होगा, इनमें जो कॉमन फैक्टर रहा होगा, कहीं ना कहीं वही इसका डिवाइजर कहलाएगा। अब हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पर एक बात और लिख देता हूँ एक बार, कि जो ये आपका 468 है, 1638 है, और आपका 936 है, these all are multiples of डिवाइजर। ये सभी क्या है बच्चों? ये आपके डिवाइजर के मल्टीपल है, इस डिवाइजर के मल्टीपल है। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, इनमें वो डिवाइजर छिपा हुआ है। इनमें क्या है बच्चों? वो डिवाइजर छिपा हुआ है। अगर वो डिवाइजर आप ढूंढ कर लेकर आना चाहते हैं तो आपको उनके फैक्टर करने पड़ेंगे। तो आप कहेंगे सर ठीक है, अब ये 3 डिजिट का नंबर है तो क्या हो सकता है कि यही डिवाइजर हो? भाई 3 डिजिट का ही तो बताना था, और 213 से भी बड़ा है। लेकिन अगर ये डिवाइजर है, अगर ये डिवाइजर है बच्चों, तो ये इसको भी भाग करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा। तो ये इसको तो करेगा, क्या 1638 को करेगा? नहीं, इसको अगर आप इससे भाग कराएंगे तो 468 इसको पॉइंट में काटेगा 3.5, तो इसका मतलब ये पॉइंट में जा रहा है, तो ये इसका तो मल्टीपल, ये 1638 फिर इसका मल्टीपल नहीं है। अगर ये इसका मल्टीपल नहीं है तो इसका डिवाइजर भी नहीं है। तो आप कहेंगे सर इसके फैक्टर कर लो। जो सबसे छोटी संख्या है 3 अंक की, आप इसके क्या करें? फैक्टर कर ले। 68 है, तो आप जब इसके फैक्टर करेंगे तो आप कहेंगे 2 से जाएगा कितने पर? 234 पर। तो क्या 234 इसका फैक्टर मतलब डिवाइजर हो सकता है? आप कहेंगे सर 234 468 को काट रहा है, इसको काटेगा? बिल्कुल काटेगा। 936 को काटेगा? बिल्कुल काटेगा। तो इसका मतलब 234 आपका डिवाइजर हो सकता है।
फिर आप आगे चलेंगे, 4 से 4 आइए, कितने में जाएगा 117। क्या 117 हो सकता है? नहीं हो सकता। तो आप कहेंगे सर 117 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 213 से छोटा है। तो अगर जब इसने भाग लगाया होगा तो क्या 213 रिमाइंडर आ सकता था? नहीं आ सकता था, इसलिए ये गलत है। तो इस सवाल का जो उत्तर होगा बच्चों वो क्या होगा? 234, क्योंकि और आगे भाग लगाएंगे तो ये तो और छोटा होता चला जाएगा डिवाइजर। तो हमें चाहिए था 3 डिजिट का और 213 से बड़ा। तो 234 3 डिजिट का भी है, 213 से बड़ा भी है, और इन सबको भाग भी करता है। मतलब डिवाइजर ऐसा होना चाहिए जो इन तीनों को क्या करे? भाग करे। उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत बेहतरीन सवाल है। अगर कहीं कोई गुंजाइश भी रही है तो बच्चों इस वाले पार्ट को दोबारा जरूर देखिए, सवाल आपको समझ में आ जाएगा। चलिए फिर अगले सवाल पर चलते हैं। अब हम सक्सेसिव रिमाइंडर से सवाल लेते हैं। मोस्टली जो आपके क्वेश्चन आते हैं बच्चों वो सक्सेसिव रिमाइंडर से ज़्यादा आते हैं, कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर से इतने नहीं आए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ से सवाल नहीं बनते हैं, सवाल बनते हैं, बहुत कम बनते हैं, सक्सेसिव से ज़्यादा बनते हैं। चलिए फिर सक्सेसिव पार्ट हम करते हैं। अगला सवाल आपका सक्सेसिव रिमाइंडर से है और ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में आपके, तो ध्यान से सवाल को देखिएगा बच्चों। इफ ए नंबर सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 13 एंड 5 इट लीव्स रिमाइंडर 1 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। जब एक किसी संख्या को 13 और 5 से लगातार भाग दिया जाता है तो शेष क्रम से 1 और 3 आते हैं। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 65, तो उसी संख्या को, यहाँ पर जो संख्या थी उसी संख्या को अगर 65 से भाग दिया जाए देन फाइंड रिमाइंडर। आप शेषफल बताइए क्या आएगा। और आप ध्यान से देखिए, पहले किससे डिवाइड कर रहे थे? 13 और 5 से। तो 13 और 5 का एलसीएम क्या होता है? 65। उसी नंबर से आपसे हमेशा पूछेगा जो इनका एलसीएम होगा ऐसे सवालों में। देखिए सवाल में क्या करना है, आप वही तरीका अपनाएंगे। सक्सेसिव रिमाइंडर का जब भी सवाल आएगा आप इसी तरीके से करेंगे। इधर डिवाइजर रखेंगे, तो पहला डिवाइजर क्या बच्चों? 13, अगला क्या है? 5। इधर आप डिवाइजर्स रखेंगे और इधर आप सक्सेसिव रिमाइंडर है। तो पहला सक्सेसिव रिमाइंडर कितना है? 1, और नेक्स्ट कितना है? 3। इधर रिमाइंडर लिखेंगे आप, रिमाइंडर, और इधर डिवाइजर्स। ठीक है, डिवाइजर्स। तो आप कहेंगे ठीक है सर, आपको ये नंबर ढूंढ के लाना है। ये जो नंबर है, ये नंबर अक्सर आपको इन सवालों में नहीं देगा, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे भाई, ये जो आता है ये सबसे लास्ट में क्या होता है? आप कहेंगे सर इधर नंबर होता है, फिर इधर क्वोशंट आता है ना, भागफल आता है, फिर क्वोशंट आएगा, क्वोशंट आएगा। तो ये आपका जो होगा ये सबसे लास्ट क्वोशंट आएगा जो भी होगा। तो आप कहेंगे अगर ये कभी लास्ट क्वोशंट जो है बच्चों, लास्ट क्वोशंट, इफ लास्ट क्वोशंट इज नॉट गिवन, अगर आपको कभी भी बच्चों ये जो आखिरी भागफल है ये आपको ना दिया गया हो तो आप लेट कर लेना क्वोशंट को जो आपका दिल करे, 0, 1, 2, जो आपका दिल करे। मैं कहता हूं जब लेट ही करना है तो हमेशा ऐसा नंबर लेट करे जो आपको आसान बनाए सवाल को। तो 0 लेट कर लो आप, ठीक है। आप कहेंगे ठीक है सर, हमने क्वोशंट को लेट क्या कर लेना? 0। कब? जब ये आखिरी क्वोशंट आपको ना गिवन करे, आखिरी भागफल आपको ना दे। तो आप कहेंगे ठीक है सर, तो आपको आखिरी भागफल नहीं दिया तो आप 0 मान लीजिए। मैं कहता हूँ आप कुछ भी मान लेना, आपके आंसर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप कहेंगे सर फिर क्या करेंगे? फिर इसकी इससे गुणा करेंगे, डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, आपका डिविडेंड आ जाता है। आप कहेंगे सर इसकी गुणा, फिर इसमें जोड़ देंगे, तो 5 गुणा 0 प्लस 3 कितना आएगा? 3। आपको ऐसे वी शेप में चलना बच्चों। मैं यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम लगा रहा हूँ, डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अगर आपको इतना याद नहीं है तो बस आप क्या करेंगे, इधर गुणा और इसमें जोड़ देंगे, फिर आप गुणा करेंगे इधर 13 3 39 प्लस 1 कितना? 40। ये जो सबसे ऊपर आएगा ये आपका नंबर आ जाएगा। ये क्या आएगा बच्चों? आपका नंबर। आपको इसी नंबर को भाग लगाना है, किसको? 40 को ही भाग लगाना है, किससे? 65 से। तो 40 को जब आप 65 से भाग लगाएंगे बच्चों तो रिमाइंडर क्या आएगा? क्या भाग जाएगा? आप कहेंगे सर नहीं। वैसे कुछ बच्चे कह सकते हैं भाई 0 पर भाग जाएगा सर, तो कितना बच गया? 40। अगर छोटी संख्या है तो वही रिमाइंडर होगी। 40 आपका सही आंसर है। रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों? आपका 40 इज द करेक्ट आंसर। अब वो बच्चे जो कहते हैं सर नहीं, अगर कभी 0 की जगह हम 1 रख लें, तो आप कुछ भी रख लीजिए। एक सवाल मैं ऐसे बता देता हूं ताकि आपके कोई भी जो शंका है, डाउट, वो रहे ना। भाई 1 13 5 1 3, मैंने 1 मान लिया लास्ट क्वेश्चन, तो 5 गुणा 1 5 प्लस 3 8, 13 8 104 प्लस 1 105। अब जो नंबर आया है उसको आप 40 से भाग लगाएंगे, सॉरी 65 से, तो 65 से भाग लगाएंगे तो कितना बच गया? आप कहेंगे सर 40 बच गया। ये सवाल का उत्तर है। तो होगा क्या, अगर आप 0 से अलग कुछ भी मानेंगे लास्ट क्वेश्चन, तो आपका जो नंबर होगा वो बड़ा आ जाएगा। और जब ऐसे आप बड़े बड़े नंबर आएंगे तो गुणा जोड़ने में आपसे गलती हो सकती है, इसलिए मैंने कहा आप लास्ट क्वेश्चन क्या मान लें बच्चों? 0। चलिए फिर अगले और ऐसे कुछ सवाल देखते हैं जो एग्जाम में पूछे गए।
अगला सवाल इस प्रकार है बच्चों, इफ़ अ नंबर सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 9, 11 एंड 13, अब की बार 3 डिवाइजर आ गए, अगर किसी संख्या को लगातार 9, 11, 13 से भाग दिया जाए, देन इट लीव्स रिमाइंडर 8, 9, 8 रेस्पेक्टिवली। तो ये जो है क्रम से 8, 9, 8 शेषफल बचाते हैं। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 13, 11 एंड 9, यदि उस संख्या को 13, 11, 9 से लगातार भाग दिया जाए, देन लीव्स रिमाइंडर रेस्पेक्टिवली आर। तो आपको शेष बताने क्या होंगे। देखिए अगर ये चाहता तो इस बात को थोड़ा सा घुमाकर भी कह सकता था कि इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिवाइजर्स, कि अगर हम भाजकों का जो क्रम है उसको पलट कर भाग दे तो बात तो वही आएगी। भाई भाजकों का डिवाइजर का क्रम क्या है, 9, 11, 13, अगर इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 13, 11, 9, है ना। ये ऐसे भी सवाल में कह सकता था। तो आपको क्या करना, आपको वही तरीका अपनाना। आप कहेंगे ठीक है सर, सबसे पहला काम क्या होगा बच्चों, आपका नंबर निकालना। सबसे पहले आपको नंबर ढूंढ के लाना, ये वाला। ये कहां से आएगा, जब आपको डिवाइजर मिले होंगे कितने, 9, 11, 13, आपको रिमाइंडर मिले होंगे क्या, 13, यहां पर 8, 8, 9, 8। क्या लास्ट क्वेश्चन दिया है, नहीं दिया, तो फिर हम क्या लेट कर लेंगे बच्चों, 0। तो आप कहेंगे सर इसकी गुणा 0 + 8, 8, 88 + 9, 97, 97 × 9, 873, 873 + 8, 881। आप कहेंगे सर मुझे वो नंबर मिल गया कितना, 881। अब आप इसी नंबर को बच्चों भाग लगाएंगे, क्योंकि लगातार ही भाग देना तो फिर हम ऐसे ही भाग देंगे। भाई पहले 13 से भाग देना है, फिर 11 से, और फिर 9 से, और आपको रिमाइंडर निकालने हैं सक्सेसिवली क्या आएंगे। आप लगाओ भाग से, 13 × 6 = 78, 10 गया, 13 × 7 = 91, 10 बच गया, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 10। तो आप कहेंगे सर पहला रिमाइंडर मेरा कितना आ गया, 10। फिर अब 11 से भाग लगेंगे, 11 × 6 = 66, कितना बच गया, 1। फिर 9 से जब भाग लगाएंगे 6 पर, तो 0 पर जाएगा, 9 0 जा 0, और कितना बचेगा, 6। छोटी संख्या है तो भाग नहीं जाएगा, आप सीधा 6 भी लिख सकते हैं। तो इसके जो रिमाइंडर होंगे रेस्पेक्टिवली वो क्या होंगे बच्चों, 10, 1, 6 सवाल का सही उत्तर है। आंसर होगा 10, 1 एंड 6। हो सकता है कि ऑप्शन में आपको 1, 10, 6 मिले, 1, 6, 10 मिले। आपका क्रम यही होना चाहिए रिमाइंडर का, 10, 1 एंड 6। चलिए फिर अगले सवाल पर आते हैं। सर्टेन नंबर इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 4, 5 एंड 6, इट लीव्स रिमाइंडर 2, 3 एंड 5 रेस्पेक्टिवली। एक कोई निश्चित संख्या है जिसको लगातार 4, 5, 6 से भाग देने पर 2, 3, 5 क्रम से शेष बचते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन इज 7। अब की बार आखिरी भागफल भी आपको दिया कितना, 7। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 53, देन फाइंड द रिमाइंडर। देखिए जब वो आखिरी भागफल आपको दे देगा तो यहां से जो नंबर निकल कर आएगा ना, ये आपका एक्चुअल नंबर होगा जिस नंबर को भाग लगाया था। लेकिन इसमें अगर जब आपको लास्ट क्वेश्चन नहीं मिलता है तो ये जो नंबर आते हैं ये सिर्फ ऐसा नंबर आता है जो इनकी बात को सेटिस्फाई करता है, लेकिन एक्चुअल नंबर नहीं हो सकता। अगर कोई आपसे एक्चुअल नंबर पूछना चाहता है तो उसको लास्ट क्वेश्चन देना पड़ेगा। जैसे इस वाले सवाल में आप यहां से जब नंबर निकाल के लाएंगे, ये वही निश्चित संख्या होगी जो यहां से निकल कर आएगी। देखिए आप कहेंगे सर भाग लगाइए, अब फिर से वही बात है, पहले 4 से भाग लगाना, फिर 5 से भाग लगाना, फिर 6 से। अब यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएंगे, 2, 3 और 5। तो आप कहेंगे सर अब आखिरी भागफल मुझे दिया है, कितना है दिया है, 7। तो आप कहेंगे सर 7, 6 7 42 + 7 कितना, 42 + 5, 42 और 5 47, 47। फिर इसकी गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 235 + 3 238। फिर इसकी गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 952 + 2 954, 954। तो ये जो नंबर आया है आपका, इसी नंबर को बच्चों आपको भाग लगाना किससे, 53 से। तो आप ये नहीं कह सकते यहाँ पर जो भाग कराएगा वो कहीं ना कहीं, या तो इनका भाई इधर तो इनका जो ऑर्डर था वो रिवर्स कर दिया, इससे पिछले वाले सवाल में उनका एलसीएम था। तो अगर वो आपको लास्ट क्वेश्चन देगा तो किसी से भी भाग करवा सकता है, ठीक है। फिर वो एलसीएम से जरूरी नहीं कि एलसीएम से भाग कराए। तो आप कहेंगे सर 53 से भाग लगा दो, तो 53 से भाग जाएगा बच्चों 1 पर, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, 4, 4। फिर कितने पर जाएगा, 8 पर जाएगा, 424, और ये पूरा कट जाएगा। तो रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों, 0। 0 इस सवाल का आंसर है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये इस वीडियो का आखिरी सवाल है बच्चों, बहुत प्यारा सवाल है, सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या कहता है देखिए, n इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 8 लेस देन 2000। n एक ऐसी संख्या है जो प्राकृत संख्या है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर है, और मल्टीपल ऑफ 8 है, 8 का गुणज है। 8 का गुणज मतलब 8 से भाग होती है, और 2000 से छोटी है। एंड लीव्स द रिमाइंडर्स 2, 4 एंड 5 रेस्पेक्टिवली ऑन बीइंग सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 5, 6 एंड 7। 5, 6 और 7 से लगातार भाग देने पर 2, 4 और 5 n से बचते हैं। हाउ मैनी वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर n। तो n की ऐसे कितने मान संभव है। देखिए बच्चों आप क्या करेंगे, भाई अगर सक्सेसिवली भाग कराया तो हम वही तरीका अपनाएंगे, कुछ सोचना ही नहीं हमें।
हम यही तरीका अपनाएंगे। तो आप कहेंगे ठीक है सर, भाग डिवाइजर कौन से हमारे 5, 6 और 7, और यहाँ पर आप कहेंगे सर रिमाइंडर आए हैं 2, 4 और 5। लेकिन यहाँ पर आप एक गलती मत कर देना बच्चों कि आप कहेंगे सर लास्ट क्वेश्चन हमें तो दिया नहीं, तो फिर हम क्या करते हैं, चलो यहाँ पर 0 मान लेते हैं। तो आप ऐसे अगर करके 0 मानेंगे तो आपका जो नंबर आएगा, जो आपका नंबर आएगा वो एक्चुअल नंबर तो आएगा नहीं, और हमें निकालना है ऐसी संख्या जो 2000 से छोटी है और जो 8 से करती है। तो हमें तो एक्चुअल चाहिए ना, तभी तो हम उसकी वैल्यू पॉसिबल कर पाएंगे कि भाई इतनी वैल्यू पॉसिबल है। तो आप क्या करेंगे, फिर यहाँ पर मान लेते हैं कि जो ये लास्ट क्वेश्चन रहा होगा बच्चों, वो क्या रहा होगा, के रहा होगा। हमने मान लिया वो के था, तो फिर वही तरीका अपनाएंगे भाई, इसकी गुणा और इसमें जोड़ देंगे। तो आप कहेंगे सर 7 × के 7 के प्लस में 5, यहाँ से ये आ जाएगा। फिर आप इसकी गुणा कराएंगे, इसकी गुणा कराएंगे, तो आप कहेंगे सर 6 × 7 = 42 के 42 के प्लस 6 × 5 = 30 प्लस 4 = 34 34। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। पहले इसको गुणा करेंगे तो 42 के प्लस 30, तो 30 प्लस 4 34। फिर ऐसे ही इसको गुणा कराएंगे तो आप कहेंगे सर ये कितना आ गया, 210 के 210 के प्लस, और 5 × 34 170 प्लस 2 172 172। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 172। तो यहाँ से जो मेरा नंबर आ गया बच्चों, नंबर क्या आ गया, 210 के प्लस 172, ये वो नंबर है। अब आप कहते हैं सर ये मल्टीपल ऑफ 8 है, मतलब ये 8 से कटता है। भाई 210 के प्लस 172 को अगर आप 8 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। उसने हमें ये बताया। तो अब आप इसको भाग लगाओ, भाई इसको थोड़ा भाग लगाकर छोटा कर लेते हैं। आप कहेंगे सर 210 के को अगर हम 8 से भाग लगाएंगे तो कहाँ तक काटेगा, 208 तक काट देगा। भाई 8 दूनी 16, 5 गया 50, कितना 48 तक काटेगा। तो 48 तक काट देगा 50 में से, तो कितना बचेगा, आप कहेंगे सर 2 के बचेगा। कितना बचेगा, 2 के बचेगा। यहाँ से कितना बचेगा, प्लस आप कहेंगे सर 8 दूनी 16, 1 12, 12 में से 8 काट देंगे, कितना बचा 4। तो आपका ये रिमाइंडर आ गया। ये क्या आ गया बच्चों, रिमाइंडर। लेकिन आपको पता है कि रिमाइंडर जो है हमारा वो 0 आना चाहिए, मतलब ये जो रिमाइंडर आएगा ये ऐसा होना चाहिए जो 8 से कटे, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 8 है। तो आप कहेंगे ठीक है सर आप के की कोई वैल्यू रख लीजिए। तो आप के की वैल्यू 1 से रखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि पॉजिटिव नेचुरल नंबर है। तो आप कहेंगे सर 1 2 3 ऐसे रखे। तो आप जब ऐसे वैल्यू रखते तो ऐसे एकदम से यूँ सोच कर नहीं कि 1 2 3 ऐसे रखते थे। आप ये सोचिए भाई ये 4 प्लस है, मतलब 4 से बड़ी है। तो 4 से बड़ी संख्या जो 8 से करती है, सबसे पहले कौन आएगा, 8। तो 8 आएगा तो 4 तो ये हो गया, तो इसका 4 के बराबर रहा होगा। तो ये 4 रहा होगा, तो के की वैल्यू क्या रही होगी, सबसे पहले 2 रही होगी। अगर हम यहाँ 2 लगाएंगे तो ये 8 बन जाएगा और 8 से कट जाएगा। तो क्या 2 रखने पर, यहाँ पर 2 रखने पर नंबर मेरा 2000 से बड़ा तो नहीं हो जाएगा, ये आपको चेक करना पड़ेगा। आप कहेंगे सर यहाँ से जो नंबर आएगा मेरा, भाई 2 से गुणा करेंगे तो ये 400 समथिंग आएगा और ये 100, तो 2000 नहीं होगा। बस आपको ये देखना एग्जैक्ट कितना है, उससे हमें क्या लेना देना। आप कहेंगे सर ये बिल्कुल पॉसिबल है। फिर उसके बाद भाई 8 के बाद क्या बना सकते हैं, 16। 16 में से 4 तो ये हो गया, बच गया ये 12। तो 12 के लिए के को क्या लेना पड़ेगा, 6। तो आप कहेंगे सर के को 6 ले लो। 6 दूनी 12 प्लस 4 16, 8 से कट जाएगा। क्या मैं 6 यहाँ पर रख सकता हूँ, देखना 6 से गुणा करेंगे तो ये 1200 समथिंग आएगा। तो 1200 ये 100 ये मतलब 200 मान लो, फिर भी 2000 से कम है। तो आप कहेंगे सर ये भी हो सकता है। फिर उसके बाद आप इसे क्या बना सकते हैं, 16 के बाद 24। 24 में से 4 हो गया 20। 20 के लिए के को क्या लेना पड़ेगा, 10। तो अगर आप के को 10 लेते हैं बच्चों, यहाँ पर रखेंगे तो 2000 तो यही होगा, 2000 से ज़्यादा। लेकिन हमें चाहिए ये संख्या 2000 से छोटी, तो इसका मतलब के 10 नहीं ले सकते, और इससे आगे जो भी के की वैल्यू रखेंगे वो नंबर को 2000 से बड़ा बनाएगी। तो इसका मतलब सिर्फ 2 ही वैल्यूज ऐसी पॉसिबल हैं जो यहाँ पर के मान रखने पर ऐसी संख्या बनाएगी जो 8 का मल्टीपल होगा, और उसको 5 6 7 से भाग देने पर रिमाइंडर 2 4 और 5 आएंगे। तो 2 values are possible। चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों। अब हम पढ़ चुके हैं टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 में हमने पढ़ा रिमाइंडर थ्योरम, टाइप 2 में हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ रिमाइंडर। अब टाइप 3 में हम पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड द रिमाइंडर्स, और उसके अलग अलग मेथड होंगे, उनको हम अलग अलग टाइप से पढ़ेंगे। चलिए फिर आज के लिए इतनी। आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहे, आपके चेहरे पर सदैव ऐसी मुस्कान बनी रहे, आप अभी तक वीडियो पर बने रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।